अगर हम डेली प्रोडक्शन करें तो एक साल में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर मैं पैसे में बताऊं कि कितने वर्थ का हो सकता है, 3 to 4 बिलियन डॉलर, मतलब 28,000 से 30,000 करोड़ का प्रोडक्शन करने की क्षमता आज के डेट में हमारा है। तो फिर इंतजार किस बात की है? अगर आप सही में किसी अच्छे अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, अगर अच्छा प्रोफाइल, एक अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा प्लान एंड अच्छे लीडरशिप की तलाश में है, तो आपकी तलाश यहाँ ख़त्म हो रही है। आप सभी का स्वागत है। मैं तहे दिल से आप सभी को ऑल ओवर इंडिया जितने भी हमारे नेटवर्कर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, जिनको वाकई में एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बेस्ड प्लान के प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, वो प्लेटफॉर्म यहाँ है। मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करूँगा। स्वागत है आप। थैंक यू सर। तो दोस्तों देखा आपने आज फैक्ट्री विजिट एंड पिछले 15 मिनट से मैं वीडियो बना रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम जो प्रोसेस है सारा कुछ पता चल गया। जो जिन भी नेटवर्कर्स को डाउट था कि नहीं प्रोसेस नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा, दिखाने हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, लाइक दैट, इस तरह का सोच रहे थे, तो अपनी सोच बदल दें और सोच बदल के वैदी लेक्चर के मिशन में शामिल हो जाएं। हेल्दी इंडिया एंड वेल्दी इंडिया मिशन में शामिल हो जाएं। बी हेल्दी अगेन के मिशन में शामिल हो जाएं। एसएम राजू सर के मिशन में शामिल हो जाएं। टुन्ना सर के मिशन में शामिल हो जाएं। और दोस्तों आपको पता चल गया प्रोसेस कैसे हो रहा है एंड प्रोडक्ट का पावर इसी प्रोसेस की वजह से है जो आपने देखा। एंड कंपनसेशन प्लान की तो कोई बात ही नहीं है। तो मैं आपको अगेन दिखा रहा हूँ, ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं कंपनी के जो लीगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में लगते हैं। और सर के साथ हम लोग अंदर रूम में जा रहे हैं। इंजीनियर मिस्टर राजेश जी भी हैं साथ में, रणधीर जी भी हैं साथ में। तो आगे प्रोसेस कैसे होता है थोड़ा उसको जानना जरूरी है, देखना जरूरी है। एक्चुअली लाइव आके बताने का मतलब ही मेरा ये है कि प्रोसेस जो हमें बताया गया वो एक्चुअल में है कि नहीं। सेंट्रलाइज एसी एंड हम लोग गोडाउन में फाइनली एंट्री कर चुके हैं। फिनिश गुड्स डिपार्टमेंट है। ये एरिया है, 2 बोइंग एयरक्राफ्ट पार्क कर सकते हैं या 3000 to 5000, मतलब इसकी कैपेसिटी है कि 2 बोइंग विमान की कैपेसिटी है होल्ड करने की। यहाँ पे इतना बड़ा एरिया है टोटल एंड ओनली फिनिश गुड्स का। एंड अगेन हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये पैकिंग एरिया है। 1 by 1 हम लोग विजिट कर रहे हैं पैकिंग एरिया में। कुछ प्रोसेस की मशीनें यहाँ पे लगी हुई हैं जो प्रोसेस करती हैं, वो दिखाया जा रहा है। वो रणधीर जी इसके बारे में बताएंगे। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मनीष कुमार है। मनीष जी, आप कब से हैं यहाँ पे? ये 2 साल से। फिनिश गुड्स में आप देखते हो सारा कैसे प्रोडक्ट बनता है। एक लाइव एक चीज मैं दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को, जो न्यू प्रोडक्ट आ रहे हैं अपकमिंग, ये लाइव कैसे बन के मैन्युफैक्चर होके आते हैं। हाँ, ये लेबलिंग होके आ रही है। राइट, गुड 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 गुड। ये हमारा सर फिलिंग सेक्शन है, फिलिंग, ठीक है ना? ओके। वो हमारे पास 2 फिलिंग मशीन है। ओके। वो उसमें 500 ml हम लोग को फिल करते हैं। ओके। ये हमारा 200 ml का है। ठीक है। 200 ml जो होता है इसमें फिल होता है। ओके। ठीक है ना? ओके। उसमें क्या होता है, मतलब 500 ml के फिलिंग के लिए दूसरा है और छोटे जो है उसके लिए दूसरा है। राइट राइट। उसमें क्या प्रोसेस है, ऑटो में पहले बोतल मैनुअली रखा जाता है। ओके। नेक्स्ट ऑटोमेटिक वो कन्वेयर के थ्रू मशीन में आती है। ओके। एक जगह पे बोतल उल्टी हो जाती है और यूवी फिल्टर वाटर से वो पहले बोतल वॉश होती है। हाँ। नेक्स्ट स्टेप पे हमारा मेडिसिन फिल हो जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे कैप में सील लग के वो आती है। वो आ जाता है। हमारा लेबलिंग रूम है, वहाँ से लेबल लगा और यहाँ आया। ओके। तो ये जो डिकॉक्शन वाला जो एरिया है, ऑप्शन वाला मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा। ये हमारा फिलिंग और पैकिंग एरिया। राइट राइट। ये होने के बाद हमारा ये मोनो कार्टून पैकिंग मशीन है। जी, यहाँ जी। पे ये मोनो कार्टून जी 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 तो जी यहाँ आने के बाद डायरेक्ट इसमें पैक करेंगे। जी। देखिए 2 बोतल पैक में रखा हुआ है। जी जी। तो रणधीर जी हमें बता रहे हैं कि पैकिंग कैसे प्रोसेस होता है एंड 2 बोतल जो पैक करके रखा जी, ये पैकिंग का प्रोसेस है। सर साथ में हमारे बता रहे हैं कि वैदी में कैसे पैकिंग होता है। ये पैकिंग एरिया एक्चुअली एंड आप देख पा रहे होंगे कुछ प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है 1 by 1। एंड अगेन हम लोग दूसरे एरिया में चलते हैं। जी, फिलिंग में चलते हैं हम लोग, फिलिंग एरिया में। और ये देख रहे हैं बल्क में प्रोडक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। ये सारा फिलिंग होके रखा हुआ है, मतलब फाइनल टच के लिए रखा हुआ है। कार्टून में पैक वगैरह होने का जो प्रोसेस आगे होता रहेगा। एंड आपका नाम क्या है? रवि रंजन जी। अच्छा, बॉयलर ऑपरेटर, यहाँ पे बॉयलर देखते हैं। थैंक यू रवि रंजन जी। जी जी।
ये हमारा फाइनल फिनिश गुड्स जी हॉल है। जी। सारी चीज होने के बाद हम लोग यहीं से डिस्पैच करते हैं। ये टोटल जो एरिया है सर, मैं बताना चाहता हूँ कि ये सर बता रहे थे कि 2 बोइंग विमान यहाँ पे आ सकता मैं है। एक चीज कहना चाहूंगा कि आप अगर आप थोड़ा नजर मारेंगे चारों तरफ तो पता चलेगा कि 100-200 जो है नेटवर्क कंपनियां इतने में चल जाएंगी। राइट राइट राइट। तो वो तो मैं बार बार बोलता होता हूँ लोगों को कि देखिए जो ये जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की जो कंपनी है वेद इलेक्ट्रिक, तो उसका ये प्रोसेस तो नो डाउट अलग है ही। ये सर है साथ में और ये फिनिश में रखा हुआ है कुछ प्रोडक्ट फाइनल टच के लिए। ये टोटल मैं 10 मिनट का एक वीडियो बना रहा हूँ और इस 10 मिनट में काफ़ी कुछ क्लियर कर दूंगा मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, प्रोसेस के बारे में एंड ऑल, क्या होता है डिकॉक्शन एंड कैसे असेंबल किया जा रहा है प्रोडक्ट को और कैसे पैकिंग किया जा रहा है, सारा कुछ देखने को 1 बाय 1 मिलेगा वो। अब रणधीर जी अपने वो फिलिंग गुड एरिया में लेके जा रहे हैं। उस जगह पे हम लोग बॉटल मैनुअली रखा जाता है। ओके। उसके बाद सारे काम ऑटोमेटिक है। कन्वेयर का थ्रू यहाँ आती है, इस जगह पे बॉटल वॉश हो जाती है। ठीक है। हाँ, बाद में ये हमारा जो टैंक है ना, इसमें टॉप से मेडिसिन का लाइन बना हुआ है, इसमें मेडिसिन आती है। ये 500 लीटर का है। यहीं पे ऑटोमेटिक वो नोजल में हमारा 500 ml मेडिसिन फिल हो जाता है। राइट राइट। जब आइएगा इसी मशीन में गुड। तो हमारा यहाँ पे इसके कहते हैं गुड। कैपिंग हो जाता है। ओके। कैपिंग होके इसी पे चला गया, लेबलिंग हुआ, लेबलिंग होकर वहाँ पैक फाइनल में चला जाएगा। राइट। आइए। तो ये सारा प्रोसेस क्लियर हो रहा है 1 बाय 1 हम लोगों को रणधीर जी के द्वारा। डिकॉक्शन कहाँ और डिकॉक्शन कहाँ होता है एक्चुअल में, जो हम लोग बार बार कोट करते हैं डिकॉक्शन, तो व्हाट इज डिकॉक्शन एंड कैसे काम करता है वो रणधीर जी हमें उसके बारे में भी बताएंगे। ये हमारा स्टेरिलाइजेशन यूनिट है। मेडिसिन फिल करने से पहले हम लोग स्टेरिलाइज करते हैं। Okay. ये एक पीएचई है। ओके। इसका क्या काम है कि विथिन 10 सेकेंड ये मेडिसिन को 92 डिग्री सेल्सियस सेट करके और 5 सेकेंड में उसको पुल करके फिलिंग में हमको देता है। ओके। गुड 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 गुड। एंड फाइनली हम लोग डिकॉक्शन की तरफ भी जा रहे हैं हम लोग। ये सर हमारा लाइट ऑन करता हूँ फर्स्ट। ये हमारा लैब एरिया। ये सारा लैब एरिया देख पा रहे हैं, बहुत बड़ा लैब एरिया है इनका एंड जहाँ पे सारा प्रोसेस वगैरह होता है, मिक्सिंग लाइक इस तरह का सारा। ये लैब एरिया में माइक्रोबायोलॉजी लैब है। हाँ। और वो हमारा माइक्रोबायोलॉजी जनरली है। और एक और लैब है, उसमें हमारा यहाँ पर फिलिंग होने से पहले फर्स्ट हम लोग मेडिसिन को टेस्ट करते हैं। ओके। टेस्ट में वेरीफाई होने के बाद हम लोग फिलिंग में करते हैं। गुड 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 गुड। ये हमारे पूरे कंपनी का कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल है, यहाँ से पूरा इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल कंट्रोल होता है यहाँ से। यही ना सर, इलेक्ट्रिक ऑल मशीनरी मतलब कंट्रोल बाई मशीनरी। ये जो सर हमारा है जी पीएलसी कंट्रोल यूनिट है। पीएलसी कंट्रोल यूनिट है ना, पूरे मशीनरी का डिकॉक्शन का जो भी है ना प्रोसेस का, वो Okay. सारे मशीन का यहाँ पे हमारा कंट्रोल है। Okay. एक ही बंदा बैठ के सारे फैक्ट्री चला सकता ओके आप गुड। यहाँ देखोगे- मतलब एक ऐसा, रणधीर जी ये बता रहे हैं कि एक ऐसा ऑटोमेटिक प्लांट जिसको एक बंदा केवल सिंगल 1% बैठ के पूरे फैक्ट्री को ऑपरेट कर सकता है। राइट, आई एम राइट रजनी? ये हमारा प्रोसेस हॉल है जहाँ पे डिकॉक्शन होता है। जी। आप यहाँ पे ये व्यू ले लीजिए। जी। ये सर एक्चुअल में जो डिकॉक्शन है हमारा, ये हम लोगों को रणधीर जी दिखा रहे हैं एंड मैं इसको लाइव भी आपको दिखा रहा हूँ ये कैसे होता है प्रोसेस। काफ़ी बड़ा सा यूनिट है, मुझे लग रहा है कि ये 6 टन के बॉयलर काफ़ी सारे लगे हुए हैं और उसके नीचे का एरिया है सारा, बॉयलर के नीचे का एरिया एंड मैं आगे से भी आपको दिखाऊंगा। तो ये जो सर हमारा है प्रोसेस हॉल है जी। और डिकॉक्शन जहाँ पे होता है वो मेरा ये मास्टर मशीन रिएक्टर है। अच्छा, रिएक्टर है जहाँ पे डिकॉक्शन होता है। इसी राइट में होता है। राइट। टॉप का जो भी मशीनरी है उसका क्या काम है, पहले चॉपिंग करके 1 इंच साइज में टॉप में जाता है, वो वॉश होता है। और हमारे पास जो आपने टैंक्स देखे ना, उसको हम लोग सैलोज करते हैं। उसका काम है हमारा जो रॉ मटेरियल है ना, चॉपिंग किया हुआ और वॉश किया हुआ, उसको सेग्रीगेट करता हुआ है। हम लोग अलग अलग टोटल 15 तरह का टैंक्स है। तो किसी में नीम, किसी में सुगंधा, शताब्दी, गोपछुरा, कॉफी कच्चू, पीपल, ऐसे इस तरह से आंवला, इस तरह से हम लोग सेग्रीगेट कर लेते हैं। सभी के नीचे लोड सेल लगे हुए हैं। हम लोग वहाँ से कंट्रोल देते हैं ना। सपोज हम लोग को बेद नेचर बनाना है तो बेद नेचर पे क्लिक करेंगे ना, तो जैसे 30,000 लीटर के लिए अभी हम लोग जनरली बनाते हैं, एक बार में 30,000 लीटर का बनाते हैं। उस हिसाब से हम लोग पूरे 24 घंटे अगर काम करेंगे तो 1 लाख लीटर रेडी हो जाएगा।
तो उसके हिसाब से हमारा रेसिपी सर ऑटोमेटिक है ना, बनाने से पहले उसका रेसिपी फीड कर चुके हैं कि 30,000 दवा बनाने के लिए, लीटर बनाने के लिए कितना हमको वो रेसिपी लगेगा रॉ मटेरियल्स का, तो वो फीड है। उस पर हम लोग सिंगल क्लिक करते हैं ना, तो सभी में से रॉ मटेरियल नीम सपोज उसमें रेसिपी के अनुसार 1000 kg तो 1000 kg आएगा, आंवला 300 किलो तो 300 kg आएगा, पीपल 200 किलो तो 200 kg, चाहे क्या रिक्वायरमेंट है ना, अश्वगंधा कितना आएगा, शताब्दी कितना आएगा, रुक्षुरा कितना होगा, वो ऑटोमेटिक आती है। ये हमारा पूरा बैच वैसल है, मतलब एक बैच में क्या कितना रॉ मटेरियल आएगा ना, फाइनली आके यहाँ पे मिक्स हो जाती है। मिक्स होने के बाद ये हाइड्रोलिक कंट्रोल है और ये 4 बकेट्स है। इसमें ऑलरेडी आप देखोगे, देखिए इसमें होल्स बने हुए हैं, ये बकेट्स। ये एसएस का सबसे जो अच्छा क्वालिटी होता है ना, एसएस 316 ग्रेड वो है। इसमें हम लोग रॉ मटेरियल को पहले फीड कर लेते हैं। फीड करके लॉक किए और इसको ऑपरेट करने के लिए हमारे पास क्रेन है, आप देख सकते हो, तो उसमें क्रेन है, उसी से हम लोग लिफ्ट करते हैं। मतलब क्रेन से लिफ्ट करके इसको पहले फीड करके उसको ऐसे डाल के पहले। हाँ, तो फिल्टर वाटर, यूवी फिल्टर वाटर ऑलरेडी हम लोग रिएक्टर में फीड कर लेते हैं और ये रॉ मटेरियल से भरा हुआ बकेट हम लोग अंदर में डंप करते हैं। 3 घंटे का हीटिंग प्रोसेस होता है, वो 92 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग फिक्स करते हैं सिस्टम के थ्रू, और कंटिन्यू डिकॉक्शन होता है। डिकॉक्शन कैसे होता है, तो ये सिल्वर लाइन है ना, वो स्टीम का लाइन है। हमारे पास 5 टन का बॉयलर है, वहाँ से स्टीम आती है, और वो ब्लू लाइन का जो मशीन है उसको PHE बोलते हैं, प्लेट हीट एक्सचेंजर। वो क्या करता है, नॉर्मल पानी को गर्म कर देता है स्टीम के थ्रू, और वो स्टीम अंदर में हाई प्रेशर पंप के साथ उस पर जैसे चाय बनती है उसी तरह वो डिकॉक्शन हमारा प्रोसेस होता है, उबलता है। इस पर हाई प्रेशर से हॉट वाटर उस पर स्प्रे होता है कंटिन्यू। 3 घंटे के बाद हमारा मेडिसिन रेडी हो जाता है, बट फिर भी हम उस टेम्परेचर पे मेडिसिन को फिल नहीं कर सकते हैं, डैमेज होने का चांस ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होने का चांस रहता है, राइट। तो वो हमारा वो ग्रीन लाइन है ना, वो चिलिक सेक्स लाइन है, उधर से ठंडे पानी आती है, उसको आधे घंटे में नॉर्मल टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस ऐसे चिल कर लेते हैं। चिल करने के बाद स्टोरेज टैंक है हमारे पास, बैक साइड में 6 स्टोरेज टैंक है। 2 का कैपेसिटी 30,000 लीटर है, रिमेनिंग 4 का 22,000 लीटर है, उसमें स्टोर करते हैं, और अकॉर्डिंग टू हमारा जो फिलिंग है ना, हम लोग 5 टन 2 टन ले लेके अपना फिल करते हैं। आगे प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मतलब कुल मिला के रजनीश जी ने आज इस रणधीर जी ने लाइव आके हमें एक्चुअल में व्हाट इज डिकॉक्शन क्या होता है, टेक्निकली बायोलॉजिकली सारा समझा दिए।